मध्य प्रदेश के अंदर आज विधानसभा के दरमियान ये उच्च सदन है जहां हम बात कर रहे हैं और ये उच्च सदन के अंदर इसकी आत्मा आज आप परमात्मा के माध्यम से आपके माध्यम से धड़क रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 12 से अधिक राज्य 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। मुझे इस बात का गर्व और गौरव। साकार दृष्टि सोशल फाउंडेशन के लीडर होप फाउंडेशन की टीम ने ये जो सुंदर परिकल्पना की, जिसके माध्यम से देश के युवाओं को लोकतंत्र, संसदीय परंपरा, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल है। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है और जिस प्रकार से आपने शुरुआत की ये उसकी अच्छी झलक है। और बहन ने भी अपनी उस भावना का प्रकटीकरण किया जिसके माध्यम से बीते समय के दौर में 33% आरक्षण रोका गया था। ये उसका करारा जवाब है जहां हमारी अपनी देश की आधी आबादी हमको वहां ले जाएगी जो आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के उस संकल्प को पूरा करेगा कि हम अपनी संस्कृति और सनातन संस्कृति की धारा में माता बहनों के बिना इस देश की कल्पना करना भी हम अधूरा मानते हैं। हमारी संस्कृति तो मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति, जिसने हमारे इस पूरे वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना, पूरी वसुधा पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह माना। और एक कुटुंब एक परिवार की तरह तब चलता है जब हमारी मां की मातृ शक्ति के भरोसे से उस परिवार की आभा कीर्ति प्रसिद्धि फैलती है। एक माता ही पूरे परिवार के लिए सबसे सबल आधार होती। इसीलिए दुनिया के देश भारत की तरह अपनी सत्ता को माता से नहीं जोड़ते, लेकिन हम एकमात्र 200 से ज्यादा देश में एक देश है जो कहता है भारत माता की। ये एहसास हमको होता कि माता के बिना तो भगवान भी अधूरे हैं। अगर राधा जी नहीं बुलाओ तो कन्हैया भी अधूरे हैं। सीता नहीं बुलाओ तो भगवान राम आशीर्वाद नहीं देते। और नमः पार्वती पते, अगर ये नहीं बोलो तो भोजन शुरू नहीं होता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से यूसीसी का लगना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की उसी संकल्प शक्ति की तरफ बढ़ना कि अनेकता में एकता की बात करते हैं, जब सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, जब जियो और जीने दो की बात करते हैं, तो शब्दों से नहीं हो सकता। उसको मैदान में हकीकत में उतारने की जरूरत है। आज उसी बात के बलबूते पर हमारे यहाँ पर अगर रामचंद्र के जीवन के अंदर उसके उत्तराधिकार से लेकर विवाह तक की चिंता समाज सब रूप में करता, तो रहीम से बेर कैसे हो सकता है? जो राम के लिए वो रहीम के लिए, यही तो आनंद होना चाहिए। हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, हिंदू बहनें भी हमारी बहनें, लेकिन आज दुनिया के अंदर केवल वोट बैंक की राजनीति के बलबूते पर जिनका हक उनको देने से रोका जाएगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इस नियम को लागू करने के पहले चाहते तो चुनी हुई विधानसभाओं के अंदर सीधे सीधे कानून माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद है, हम पारित कर लेते, लेकिन हमने इस विषय को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे संसाधनों के बलबूते पर विषय को पहुंचाने का प्रयास किया। 10 लाख से ज्यादा सुझाव आमंत्रित किए गए। 55 जिलों में, सभी संभाग में, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ विद्वानों के अलावा आम जनता को आमंत्रित किया और उसका परिणाम है 76 से ज्यादा महिला मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक समान कानून होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति में बताया कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो दोनों में अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं? एक ही विधान की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है, बड़े राज्यों में से है, जिसकी 9 करोड़ की आबादी
और देश का मध्य में आने वाला इतना बड़ा भौगोलिक एरिया कि जो राजस्थान के बाद नंबर 2 पे होता है, ऐसे में हमने इस पूरे विधान को विधि विधान से पारित किया। और इस भोपाल जैसी रियासत पुराने समय में जहां काल के प्रवाह में ऐसे कष्ट खड़े हुए, उन्हीं को जवाब इसी भोपाल ने दिया कि हमारे यहाँ राम और रहीम की संस्कृति एक ही है, अलग अलग नहीं देखी जा सकती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज बदलते दौर में देश बदल रहा है। कहां धर्मों के आधार पर झगड़े होते थे, लेकिन आज न्याय के लिए और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स, जो 3 पिलर्स होते हैं, उसमें सबसे महत्व की बात जनता का मत, और जनता के मत के साथ बनने वाली पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दी गई शक्तियां, और शक्तियों को चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के माध्यम से हमारे किसी भी न्यायालय के निर्णय को लागू कराने के लिए सरकार के पास दम होना चाहिए। पार्लियामेंट में वो ताकत होती है जो लिए गए न्यायालय के निर्णय को चरितार्थ करे, और समाज की भावना उसके साथ निहित होती है कि समाज उसको माने। मुझे इस बात का गर्व है कि निर्णय न्यायालय ने दिया। जिस राम मंदिर को लेकर तत्कालीन पहले वाली सरकारों ने बार बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्बाध रूप से अयोध्या में लागू करके हमारी प्रतिबद्धता बताई दुनिया के अंदर। और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब हमको यह आनंद आता है कि जिस अंसारी बंधु ने इसी मुकदमे को लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अनाउंस करके रखा था कि मैं न्यायालय पे पूरा भरोसा करता हूं, और न्यायालय ने अगर निर्णय कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि राम जन्मभूमि यही है, तो मैं खुद उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, मैं खुद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहूंगा। मुझे गर्व है हमारे उस मुस्लिम बंधु ने अपने वचन को निभाया और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। उसने स्वयं ने जब बोलना ही तो प्रेम से बोलो, जय जय श्री राम। यह हमारे उस सांस्कृतिक धारा का गौरवशाली पक्ष है। इसी के साथ साथ मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन आज की यहाँ की संकल्पान युवा शक्ति ने राजनीति के अंदर आकर के भी रुचि से देखा जा सकता है। ये जो दृष्टिकोण देने के माध्यम से आपने ये जो प्रयास किया, सच में जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS इसी बात को देखता है। मैं और आप सब महसूस करते होंगे, यहाँ मंच के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी और हम सब मौजूद हैं, वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूं, वहां खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूं, वहां कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं व्यापार वर्ग से आता हूं। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है कि हाँ, उसके राजनेता भी सभी वर्गों से आने वाले युवाओं के अंदर ललक पैदा करे, उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करे। ये आने वाली इच्छा शक्ति आपके अंदर लोकतंत्र की भावना को जीवंत रखेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की कीमत आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। इस देश का चरित्र आजादी के लिए 47 पे जाकर खत्म नहीं होता है। 47 से पहले 1000 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। भारत की आजादी पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग 1000 साल बाद 1947 को मिली है। तो ये देश का अतीत लंबा गुलामी काल के निकाल के आया है। ऐसे में उस काल के बाद से लंबे क्रम में नहीं, लेकिन 20वीं शताब्दी के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन सबको स्मरण करते हुए महात्मा गांधी के उस अहिंसक आंदोलन के साथ भी, और हम ये भी गौरवान्वित करते हुए बताएं कि पढ़ने के लिए हमको अपने मन में ये बात का भाव आता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं बड़ी नौकरी पाऊं, लेकिन ये उदाहरण भी भूले नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1923 में ICS, तत्कालीन समय की वर्तमान की सबसे बड़ी प्रशासनिक एग्जाम IAS जो होती थी, वो अंग्रेजों के काल में ICS कहलाती थी। उस ICS की एग्जाम को उसने पास करके प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया, और उन्होंने कहा कि ये वो अंग्रेजों को जवाब है जो कहते थे कि बुद्धि का ठेका केवल हमारे पास,
हमारे जैसे हमसे कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। ऐसी उस एग्जाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास करके सबके दुनिया के सामने बताया कि भारतीय लोगों का मस्तिष्क, भारतीय लोगों की विवेकशीलता किसी से कम नहीं है। और जब पास होकर के प्रावीण्य सूची में आए, उनको जहां सम्मानित किया, वहां सम्मानित होने के स्थान पर खड़े होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस युवा पीढ़ी को धन्य किया। उनने अपनी मार्कशीट ली, रिजल्ट लिया और सबके सामने फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके कह दिया कि ये मैंने अपनी बुद्धिमत्ता अर्थात भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का उच्चतम प्रमाण देने के लिए परीक्षा दी। लेकिन मेरा देश गुलाम है, इसलिए देश की आजादी के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। तो उस काल में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, देश के लिए युवाओं की उस प्रकार की आवश्यकता थी। लेकिन आज आजादी के बाद दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सबको इसी प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के इस पूरे आह्वान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से मैं सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की इस धरती पर आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।